बोलो वाल्मीकि रामायण की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो सभी देवताओं की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर बिमलो यशो, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वाल्मीकि रामायण की जय हो। किष्किंधा कांड 21वां सर्गा 21वां सर्ग किष्किंधा कांड का। हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। हनुमान जी तारा को समझा रहे हैं और तारा पति के अनुगमन, पति के अनुसार ही पीछे चलने की रास्ता सोच रही है। मतलब जो पति कहे हैं वही हम करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ततो निपतिताम ताराम च्युताम तारमिवाम्बरात्, शनैराश्चायामासा हनुमान हरियूथपः। ततो निपतिताम ताराम च्युताम तारामिव माम्बरात्, शनैराश्चयामासा हनुमान हरियूथपः। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पड़ी देखकर वानर यूथ पर हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। हनुमान जी समझा रहे हैं कि गुण ही दोष कृतम जंतु, गुण ही दोष क्रतुम जंतु, स्वकर्म फले हेतुकम। गुण ही दोष कृतम जंतु, स्वकर्म फल हेतुकम। अव्यग्रस्त दवानाप्ति, सर्वम प्रेत्य शुभाशुभम। गुण दोष कृतम जंतु, स्वकर्म फल हेतुकम। अव्यग्रस्त दवानोति, सर्वम प्रेत्य शुभाशुभम। देवी, हनुमान जी तारा को समझा रहे हैं कि देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख रूप में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। कि सोचा सोचसि कम सोच्यम, सोच्या सोचसि कम सोच्यम, दीनम दीनानुकंपसि। सोचा सोचसि कम सोचे, दीनम दीनहि कंपसे। कच्च कस्यानुशोचस्ति, देहस्मिन् बुधबोधोऽप्यमे। सोच्या सोचसि कम सोच्यम, दीनम दीनानुकंपसे। कश्च कस्यानुशोच्योऽस्ति, देहस्मिन् बुधबोधोऽप्यमे। तुम स्वयं सोचनीया हो, फिर दूसरे किसको सोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनीय है। अंगदस्तु कुमारोऽयं, द्रष्टव्यो जीव हि पुत्रया। अंगदस्तु कुमारोऽयं, द्रष्टव्यो जीव हि पुत्रया। आयत्याम च विधेयानि, समर्थयानसि चिंतया। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए ही भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। जानायसि नितामेवं, जानत या नितामेवं, भूतानामारगितं गतिं। जानस्यानित्यामेवं, भूतनमागतिं गतिं। तस्माच्छुभं हि कर्तव्यं, पंडितेनेहि लौकिकम्। जानस्यानियतामेवं, भूतानामगतिं गतिं। तत्सुतम्माशुभं हि कर्तव्यं, पंडितेनेहि लौकिकम्। देवी, तुम विदुषी हो और बहुत समझदार हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करने चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। यस्मिन् हर्य सहस्राणि शतानि न्यूतानि च,
यस्मिन् हरि सहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयम् दृष्टान्तमागतः। सैकड़ों हजारों लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु को अवधि पूरी कर चुके हैं। वो अवधि कहने की उनकी पूरी हो गई है। यदयम न्याय द्रष्टार्था यदयम या न्याय द्रष्टार्था सामदान क्षमा परा यदयम न्याय द्रष्टार्थ सामदान क्षमा परा गतो धर्म जिताम भूमिम नैनम शोचित महर्षि। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं हनुमान जी कि शोक नहीं करने चाहिए, बढ़िया परलोक को चले गए हैं। सर्वे चाहरि शारदूला पुत्र सायं तवांगदः सर्वे चाहरि शारदूला पुत्रश्चाम तवांगदः हर्यचापति राज्यं चात्वा सननाथमनिन्दति सर्वे चाहरि शारदूला पुत्रश्चाम तवांगदः हर्यचापति राज्यं चात्वा सननाथमनिन्दति। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर हैं। ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का ये राज्य सब तुमसे ही सनाथ है। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। ताविमो शोक संतप्तौ ताविमोह शोक ही संतप्तौ ताविमोह शोक संतप्तौ शनैः प्रेय ही भामिनी ताविमोह शोक ही संतप्तौ शनैः प्रेरय भामिनी त्वया परिग्रति होयांगद सास्तु मेदिनी। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी पर शासन करें। कहने तुम बताओ सब कुछ, सब तो रो रहे हैं। संतरित संतितिश्च यथा दृष्ट्वा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतं रागस्तत्र क्रियताम सर्वमेष कालस्य हि निश्चया। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वाली के परलौकिक कल्याण के जो कुछ कर्तव्य वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। संस्कार्यो हरिजानास्तु अंगदाभिषिचिताम् संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदश्चाभिषिचितां सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ति शान्तियमेषसि संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदाभिषिचितां सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ति शान्तियमेषसि। वानरराज अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। सातस्य वचनं श्रुत्वा भरतव्यसन पीडितः सातस्य वचनं श्रुत्वा भरतव्यसन पीडितः अब्रवीदुत्तरं तारा हनुमन्तामवस्थितं। तारा अपने स्वामी की तरह शोक से पीड़ित थी। वो उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली कि अंगद प्रतीय रूपाणाम पुत्राणामेकतः शतम् अंगदा प्रतिरूपाणाम पुत्राणामेकतः शतम् हतस्वाप्यस्य वीरस्य गात्र संलेषणं वरम् अंगदा प्रतिरूपाणाम पुत्राणामेकतः शतम् छत्र हतस्वाप्यस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणं वरम्। अंगद के समान 100 पुत्र एक और मेरे अंगद के समान 100 पुत्र और एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना, दूसरी ओर इन दोनों से अपने वीरपति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मतलब यही लोग हमारे पति को छूए हैं, ये कह रहा लड़का और
न चाहम हरिर्ज्ञानस्य प्रभावाम्यङ्गदस्य वा न चाहम हरिराज्यस्य प्रभावाम्यङ्गदस्य वा पितृव्यावतस्य सुग्रीवः सर्वकार्यहुसनन्तरः। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न ही मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी है। फिर अंगद न बैठे कि न हो सा बुद्धिरास्थेया हनुमनांगदं प्रति न हेषा बुद्धिरास्थेया हनुमन्नंगदं प्रति पिता ही बंधु पुत्रस्य न माता हरिसत्तमा। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं है। फिर चाचा जाने लड़का क्या करेगा कि नहीं मम हरिराज संश्रयात क्षमतरमस्ति परत चेहवा अभिमुखहत वीर सेवितं शयनमिदं मम सेवितं क्षमं नहीं मम हरिराज संश्रयात क्षमतमस्ति परत्र चेहवा अभिमुखहत वीर सेवितं शयनामिदं मम सेवितं क्षमम्। मेरे लिए वानर राजवाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की सैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 21वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 21वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वाल्मीकि रामायण की जय। बोलो हर हर महादेव। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय।